हिमांशु के पास मैं चलता हूं। हिमांशु, क्या कहेंगे आप? सेबी ने पहले ही एक नोटिस जारी किया था हिंडनबर्ग को, उस नोटिस का जवाब अब तक हिंडनबर्ग ने दिया नहीं और एक प्रोपेगेंडा रिपोर्ट जारी कर दी है। अभी तक हमने जिन भी मार्केट के एक्सपर्ट से बात की है वो ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अस्थिरता पैदा करने का प्रयास है, कई विदेशी ताकतें भी इसके पीछे हो सकती हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सेबी ने इस पूरे मामले की कई महीने तक जांच की थी और जांच के बाद 27 जून को जो शोकॉज नोटिस है वो हिंडनबर्ग को जारी किया गया था और उस शोकॉज नोटिस में बहुत साफ सेबी की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि हिंडनबर्ग ने जो भी जानकारी सार्वजनिक की है उससे जो भारत के 3 महत्वपूर्ण कानून और रेगुलेशंस हैं उनका उल्लंघन हिंडनबर्ग ने किया है। सेबी का आरोप था कि हिंडनबर्ग ने जो सेबी कानून के जो सेबी एक्ट है उसके जो नियम कायदे हैं उसका उल्लंघन किया। सेबी ने प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो रेगुलेशंस हैं उसका उल्लंघन किया और सेबी ने जो कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस उसका उल्लंघन किया रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर। तो बहुत ही गंभीर आरोप सेबी ने लगाए थे और महत्वपूर्ण है कि ये शोकॉज नोटिस कई महीनों की जांच के बाद सेबी की तरफ से हिंडनबर्ग को जारी किया गया था। करीब 1.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन हिंडनबर्ग ने जो जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लगातार हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच के दौरान जो जानकारी मांगी गई से हिंडनबर्ग से, वो जानकारी अभी तक हिंडनबर्ग ने नहीं दी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2 अर्थशास्त्रियों से बात की है। देखिए, जो अब मुख्य आरोप है इस मामले में वो सेबी प्रमुख के खिलाफ ये है कि उन्होंने कुछ कंपनियों में निवेश किया है, लेकिन उसमें सवाल ये उठ रहा है कि जिस वक्त ये निवेश उन्होंने किया था उस वक्त वो सेबी की प्रमुख नहीं थी, वो एक निजी नागरिक थी और एक निजी वित्तीय संस्थान में काम करती थी। और कोई भी नागरिक जब वो किसी सरकारी पद पर या महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर नहीं है तो वो मार्केट को देखकर अपने फैसले करता है और उसके आधार पर आप अब जब वो सेबी प्रमुख हैं तो उनके इतिहास से जुड़े कुछ मुद्दों को उठाकर इस तरह से आरोप लगाना गलत होगा। और इसका जिक्र देखिए, खुद सेबी प्रमुख ने जो बयान जारी किया है उसमें भी उन्होंने इसका प्रमुखता से जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम डिस्क्लोज करने के लिए तैयार हैं। उन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को भी, उन फैसलों को भी जो उस वक्त हमने प्राइवेट सिटीजन के तौर पर जो फैसले हमने किए थे, यानी जब मैं निजी नागरिक थी उस दौरान जो हमने निवेश किया उससे जुड़े जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हम सार्वजनिक करने को तैयार हैं और जल्दी ही एक विस्तृत स्पष्टीकरण हम जारी करेंगे जिससे कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता बनी रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मार्केट विशेषज्ञों की तरफ से कही जा रही है कि सेबी के प्रमुख का जो पद है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। सेबी एक मार्केट रेगुलेटर है और ऐसे में आगे वाले दूसरे मामलों में भी अगर इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो सकता है, क्योंकि कल को कोई भी सरकारी जांच एजेंसी किसी भी संस्था के खिलाफ अगर जांच करती है और उसके प्रमुख के खिलाफ इस तरह के निजी आरोप अगर लगाए जाते हैं तो इससे देश में जो जांच करने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो पद्धति है, और वो कमजोर हो सकती है और इसलिए बहुत आलोचना भी हिंडनबर्ग की इस मामले में की जा रही है। जी बिल्कुल। देखिए हिमांशु, इस जानकारी के लिए शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से बताया इस पूरे मामले को।